जय हिंद दोस्तों, भारत में प्रशासन की लापरवाही से कई हादसे होते हैं, लेकिन अगर प्रशासन की लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो ये गंभीर विषय है और इसमें बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 में सेक्टर 150 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक इंजीनियर क्योंकि रात में अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में एक गड्ढे में, एक कंस्ट्रक्शन साइड में एक बड़ा गड्ढा था, तो वहां पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब ये मौत कैसे हुई है इसको आप समझे तो प्रशासन की लापरवाही कैसे हुई है ये आपको मालूम पड़ेगा। बेसिकली हुआ ऐसा है कि 27 साल का युवराज मेहता जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गुरुग्राम में काम करते हैं, रात को करीबन 12-20 के आसपास घने कोहरे में कुछ भी विजिबल नहीं था, तो रात को इस तरफ से आ रहे थे। तो यहाँ पर जो आपका टी मोड़ पड़ता है तो यहाँ पर एक गड्ढा है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में गड्ढा है, तो क्योंकि घना कोहरा था तो कुछ विजिबल नहीं था, तो इसलिए उनको ये मोड़ समझ में नहीं आया, तो उनकी कार आगे बढ़ के इस गड्ढे में गिर गई। इसके बाद में रात में काफी ठंडा पानी था, पर गाड़ी है यहाँ पर आपका जो है इनका सीमेंट का वो बाउंड्री है, यहाँ पर जो दीवार है उसको तोड़कर इनकी कार यहाँ पे गिर गई। इसके बाद में करीबन 2 घंटे के आसपास इन्होंने वेट किया, पुलिस फोर्स का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, वो इसको बचा नहीं पाए। अब देखिए आप कि गलती कहाँ पर हुई है। देखिए गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर गड्ढा है, तो यहाँ पर कोई बैरियर नहीं जो उसको रोके कार को आने से, कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई चेतावनी नहीं कि भाई यहाँ पर खतरा है, यहाँ आगे मत बढ़िए। अब इसके बाद क्या, देखिए आप इसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं बच पाया युवराज। युवराज को तैरना नहीं आता था, पानी बहुत ठंडा था, पिता को कॉल किया, पापा बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंड है, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। युवराज ने 80 से 90 मिनट तक संघर्ष किया, इसके बाद वो हार गए और वो आज हमारे बीच में नहीं है। इसके बाद में उनकी कार का रेस्क्यू हुआ, उनकी कार बाहर निकाल ली, लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल पाए, उनको बचा नहीं पाए। अब देखिए इसके बाद में कैसे कैसे हुआ समझे आप। देखिए 12:20 के आसपास ये घटना घटी है, 12:20 के आसपास वो ऑफिस से आ रहे थे, 12:25 को पुलिस को कॉल गया है। इसके बाद में 12:45 पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, है ना। उनको देखे ये आपके गाड़ी पर खड़े हुए हैं या गड्ढे में खड़े हुए हैं, सामने पुलिस खड़ी हुई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है ना, फायर ब्रिगेड है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन 1:45 पर, रात की बात हो रही है, कार पूरी तरह से डूब गई और उसके बाद में 80-90 मिनट के बाद में संघर्ष के बाद में पर मदद बहुत देर से पहुंची, उनको बचा नहीं पाए। रेस्क्यू फेल कैसे हुआ ये बहुत अहम है, इसको समझे आप। देखिए घना कोहरा था और ठंड बहुत थी, सही रस्सी, वोट की कमी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सब पहुंचे बिना रस्सी के, बिना बोट के, बिना डाइवर के जो गोता लगाते हैं, है ना। इसके बाद क्रेन और तकनीकी उपकरण फेल हो गए, इक्विपमेंट फेल हो गए, एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन फेलियर हुआ। सरकार इनमें बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है, इसके बाद भी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनके पास में बोट नहीं है, रस्सी नहीं है, या उस समय इनके पास नहीं था, बहुत दुर्भाग्य है। स्थानीय स्तर पर ट्रेंड डाइवर्स उपलब्ध नहीं थे जो गोता लगा के उसको बचा लेते। जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर की, तो 2 साल से गड्ढा खुला छोड़ दिया उसने। नोएडा अथॉरिटी की, साइट निरीक्षण नहीं किया। परिवार ने आईपीसी 304A के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद देखें आप, पोस्टमार्टम में पाया गया कि फेफड़ों में 200 मिलीलीटर पानी पाया गया, इस कारण से मौत हुई है। दम घुटना, कार्डियक अरेस्ट की घटना इसमें पाई गई है, इस कारण से इनकी मौत हुई है। ये हादसा बिल्कुल नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट की विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है। शहरों में सुरक्षा और रेस्क्यू सिस्टम अब भी कागजों तक सीमित है। यही वजह है कि मामला नेशनल कंसर्न बन चुका है कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही कि एक व्यक्ति आपके सामने डूब रहा है, आप एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आपके पास में कोई भी इक्विपमेंट नहीं है उसको बचाने के लिए, ना रस्सी है, ना बोट है, ना आपके पास डाइवर है, तो कैसे पहुंचे आप लोग। एक बहुत प्यारा बच्चा जो अपने घर का लौता था उसको आप नहीं बचा पाए। तो आज हमने समझने का प्रयास किया कि सरकार से या प्रशासन से लापरवाही कैसे हुई है। भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।